हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास जो है हम अपनी क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड एपिथीलियम के बारे में। ओके, सिंपल एपिथीलियम हम जो है वो पढ़ चुके हैं। अब क्या करेंगे, कंपाउंड एपिथीलियम। ओके, जैसे कि कंपाउंड एपिथीलियम के बारे में सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहले तो ये कि ये किससे बना होता है। ये बना होता है मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स। ओके, made up of more than one layer of cells. ओके, बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं क्या है, मल्टी लेयर्ड है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम इसको बोल सकते हैं कि ये कैसा है, ये मल्टी लेयर्ड है। ओके, गॉट इट। अब देखो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये मतलब कि इसकी लोकेशन क्या होंगी। ठीक है, तो ये कवर करेगा कौन सी जगह को, दे कवर द ड्राई, कौन सी जगह को कवर करेंगे, ड्राई एरिया को, एंड मॉइस्ट सरफेस एरिया। मतलब कि आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे जहां पे ड्राई सरफेस एरिया होगा या फिर मॉइस्ट सरफेस एरिया। ठीक है, यहाँ पे आपको इनकी लोकेशन मिलेंगी। अब देखो सबसे पहले काम इनका क्या होगा, इनका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन भी तो देखना जरूरी है ना। तो इनका फंक्शन बेसिकली क्या होगा, इनका फंक्शन होगा प्रोटेक्शन का। क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। ठीक है, जैसे कि जब भी बॉडी को या फिर किसी ऑर्गन को केमिकल या मैकेनिकल स्ट्रेस होगा तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कौन करेगा, वो करेगा कंपाउंड एपिथेलियम आपका। ठीक है, और प्रोटेक्शन करेगा किसको, प्रोटेक्शन देगा अंडरलाइंग टिश्यू, जो मतलब कि जो आप बोल सकते हैं जो डीप में जो टिश्यू, मतलब कि जो आपकी स्किन के एक तो ऊपर टिश्यू है, लेकिन जो बहुत ही गहराई में जाओगे जब आप, ठीक है, बहुत ही नीचे की साइड के जो टिश्यूज होंगे, ठीक है, या फिर आप ऑर्गन्स बोल सकते हो, ठीक है, उनको भी ये क्या करेगा, उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो कंपाउंड एपिथेलियम जो है वो कितना है, दो तरीके का है। ठीक है, कैसा है कंपाउंड एपिथेलियम, बेसिकली जो है वो है आपका दो तरीके का। ठीक है, तो देख लेते हैं है कौन सा। तो फर्स्ट वन कौन सा है, पहला है स्ट्रेटिफाइड। पहला कौन सा है, स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, एंड द सेकंड वन इज ट्रांजिशनल। सेकंड कौन सा है, सेकंड है ट्रांजिशनल। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं स्ट्रेटिफाइड के बारे में। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो स्ट्रेटिफाइड को आगे जो है डिवाइड किया गया है किसमें, सबसे पहले स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में। इसको भी डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। ओके, ये देख लेते हैं दो किस में किया गया है इसको किया गया है, शॉर्ट में लिख देती हूँ स्ट्रेटिफाइड को, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस और एपिथेलियम को शॉर्ट में। ठीक है, आगे इसको सेकंड वन कौन सा है, वो है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, गॉट इट। अब जो है सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, हम पढ़ लेते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में। ओके, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो जैसे कि हमने पढ़ा कि कंपाउंड एपिथेलियम कैसा होता है, मल्टी लेयर्ड होता है। ठीक है, तो ये भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कैसा होगा, इसके पास भी मल्टीपल लेयर्स होंगी। कैसी होंगी, इसके पास भी मल्टीपल लेयर्स होंगी। मतलब कि ये भी कैसा होगा, ये भी मल्टी लेयर्ड होगा। ठीक है, इसके पास क्या पाई जाएंगी, मल्टीपल लेयर्स पाई जाएंगी। और इसका की फंक्शन क्या होगा, इसका भी फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्शन का। ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा आपके ऑर्गन्स को, आपकी बॉडी को। ठीक है, इनकी लोकेशन कहाँ होंगी, ये प्रेजेंट होंगे आपके माउथ में। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होंगे, माउथ में प्रेजेंट होंगे। इसोफेगस, माउथ, इसोफेगस, स्किन हो गया। ठीक है, स्किन हो गया, फिर इनर लाइनिंग, स्किन हो गया, या फिर आपका जो इनर लाइनिंग है, किसकी, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, डक्ट्स ऑफ
सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया। और कहाँ देखने को मिलेगा आपको, और ये देखने को मिलेगा आपको पैनक्रिएटिक, कहाँ देखने को मिलेगा, पैनक्रिएटिक डक्ट्स में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम मल्टीपल लेयर्स होंगी, प्रोटेक्शन इसका फंक्शन होगा, आपको देखने को मिलेगा माउथ, इसोफेगस, स्किन, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, पैनक्रिएटिक डक्ट्स। ठीक है, अब देखो, अब जो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है इसको भी आगे डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसको भी क्या किया गया है, इसको भी आगे डिवाइड किया गया है, और किसको किस में डिवाइड किया गया है वो मैं आपको 1 मिनट बता देती हूँ, है ना। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस जो एपिथेलियम है उसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। ओके, तो सबसे पहले इसका कौन सा पार्ट है, वो है केराटिनाइज्ड। इसको आगे डिवाइड किया गया है किसमें, केराटिनाइज्ड में, एंड द अनदर वन इज नॉन केराटिनाइज्ड। कौन सा है, नॉन केराटिनाइज्ड। ओके, तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे केराटिनाइज्ड के बारे में। तो चलो करते हैं स्टार्ट अपना, है ना, क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। कौन सा पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे केराटिनाइज्ड के बारे में। किसके बारे में, केराटिनाइज्ड के बारे में। ठीक है, अब देखो जो केराटिनाइज्ड हैं, ठीक है, इसके जो टिश्यूज हैं वो किससे बने होते हैं, जो सेल्स है वो किसकी बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की। ठीक है, और जो स्किन जो है, ठीक है, स्किन जो एपिडर्मिस है ना, उसके पास क्या होता है, इसके जो सेल्स हैं एपिडर्मिस सेल्स, जो एपिडर्मिस लेयर होती है ना हमारी, किसकी, स्किन की जो अपर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, तो उस सेल्स में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, वहां पे पाया जाता है प्रोटीन। ठीक है, और ये प्रोटीन जो है, ये जो प्रोटीन है इसको क्या नाम दिया गया है, ये कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, यहाँ पे ये प्रोटीन पाया जाता है एपिडर्मिस में, केराटिन प्रोटीन। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैंने एज आई टोल्ड यू कि मैंने क्या बताया कि इनका बेसिकली काम क्या होता है, इनका काम होता है प्रोटेक्शन का। ठीक है, किसका काम होता है, प्रोटेक्शन का काम होता है। तो ये केराटिन प्रोटीन जो है, ठीक है, ये कैसा होता है, ये बहुत ही टफ होता है। कैसा होता है, ये बहुत ही टफ फाइब्रस प्रोटीन होता है, टफ फाइब्रस प्रोटीन होता है। ओके, कैसा होता है, टफ फाइब्रस प्रोटीन, कौन सा, केराटिन प्रोटीन। ओके, अब देखो, और फिर जब ये प्रोटीन जो है, ठीक है, प्रोटीन मिला है तो इसका कोई ना कोई काम तो होगा ही ना। वो क्या काम करेगा, ये जो केराटिन प्रोटीन जो है ये क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, ये केराटिन प्रोटीन जो है आपको क्या करेगा, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, किससे, फ्रॉम एब्रेजन, मतलब कि कोई भी डीप कट ना लगे। ठीक है, या फिर एंड वाटर लॉस, एंड वाटर लॉस, ना तो ये पानी मतलब कि पानी आपकी बॉडी से मतलब कि वाटर लॉस होने देगा। ठीक है, ना ही एब्रेजन, उन सब, इन दोनों चीजों से कौन प्रोटेक्ट करेगा, वो करेगा केराटिन प्रोटीन। ठीक है, और ये कहाँ मिलेगा, आपकी जो एपिडर्मिस जो स्किन जो है वो उसकी सेल्स में पाया जाता है ये प्रोटीन। ठीक है, बहुत ही टफ होता है, बहुत ही टफ। ओके, जैसे बहुत जैसे कि हिल्स होते हैं, ठीक है, अरावली हिल्स आपके बहुत ही मतलब कि टफ होते हैं, बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं ना, वैसे ही आप इसको मतलब कि अज्यूम कर सकते हो, ये भी इतना ही टफ है कि आपकी बॉडी से मतलब कि डीप कट लगने से, ठीक है, चीफाड होने से बचाता है। ठीक है, वाटर लॉस होने से बचाता है। ओके, अब देखो ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली प्रोटीन के बारे में। अब ये मतलब कि इसकी फॉर्मेशन कैसी है, कैसे होती है, या फिर ये मतलब कि काम कैसे करता है, वो देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो चलो मैं बना लेती हूँ एक डायग्राम। ओके, डायग्राम के थ्रू समझेंगे क्योंकि वही सबसे बेस्ट वे है किसी भी चीज को समझने का, और बायो में तो डायग्राम जो है मस्ट है ना। डायग्राम के बिना तो सब अधूरा है। डायग्राम एक ऐसा वे है कि हाँ, आपको अगर थ्योरी नहीं भी समझ आती है, डायग्राम आपने समझ लिया है तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि डायग्राम में एक बार ही समझ में आना चाहिए, फिर आप अपनी लैंग्वेज में भी बना बना के लिख सकते हो।
तो ये बस 1 मिनट है ना, थोड़ा सा बाकी रह गया है। एक मिनट ज्यादा और लगेगा, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा कि डायग्राम में कहना क्या चाह रही हूँ मैं केराटिन प्रोटीन के बारे में। ओके, कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। बस 1 मिनट। तो चलो, हमारा डायग्राम रेडी है। अब इसको क्या कर लेते हैं, अच्छे से एक बारी समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है हमारा, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, ये बेसिकली हम लिख लेते हैं बेसल साइड। ओके, ये क्या है, बेसल, और ये है एपिकल साइड। ओके, तो देखो अब यहाँ पे क्या होता है, ये आपका जो है बेसल साइड है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम देखते हैं कि न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सबसे पहले ये लेयर ऑफ सेल्स बनी। ठीक है, इसके ऊपर फिर दूसरी जब सेल्स बनेगी वो बेसल साइड पे ही बनेगी, और ये पुरानी वाली लेयर जो है इधर शिफ्ट हो जाएगी सेकंड पे। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे दिखाया कि ये ओल्ड सेल फॉर्मेशन हुई। ठीक है, फिर जब न्यू सेल की फॉर्मेशन होगी तो ओल्ड सेल जो है वो एपिकल साइड की तरफ क्या करने लग जाएंगी, मूव करने लग जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे फिर से न्यू सेल्स की फॉर्मेशन हुई है ना, और पुरानी वाली सेल्स कहाँ मूव करने लगी, एपिकल साइड। ऐसे ही यहाँ पे फिर से इसकी डायरेक्शन किस तरफ मूव हुई, इसकी भी एपिकल साइड की तरफ। ठीक है, तो जैसे जैसे न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती गई, ठीक है, बेसल मेम्ब्रेन पे, एपिथेलियम के जो बेसल मेम्ब्रेन वहां पे, और ग्रेजुअली जो पुरानी वाली जो ये सेल्स हैं, ठीक है, बेसिकली पुरानी वाली जो ओल्ड सेल्स हैं, ये धीरे धीरे कहाँ पे पुश होती गई, एपिकल साइड। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या होती गई, ऊपर की तरफ पुश होती गई, और ऊपर जाके ये धीरे धीरे क्या हो गई, इवेंचुअली डाई होती गई। ठीक है, और डाई यहाँ पे हो गया। ठीक है, जब ये ऊपर की तरफ मूव करेंगी तो ये सॉरी, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जैसे जैसे पुरानी सेल्स ऊपर की तरफ मूव करेंगी, इनमें क्या होगा, क्रिएटिन प्रोटीन से ये सेल्स जो है वो सारी फिल हो जाएंगी। इन सेल्स के अंदर क्या है, क्या है इन सेल्स के अंदर, इन सेल्स के अंदर है क्रिएटिन प्रोटीन। ठीक है, जैसे जैसे पुरानी सेल्स जो है बेसल साइड से ऊपर की तरफ आएंगी एपिकल साइड पे, तो सेल्स में क्या फिल हो जाएगा, सेल्स किससे भर जाएंगी, क्रिएटिन प्रोटीन से भर जाएंगी, और वो धीरे धीरे क्या होती जाएंगी, मरती जाएंगी सेल्स। ठीक है, जब वहां पे जो सेल्स होती हैं वो धीरे धीरे मर जाती हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगी, एक डेड लेयर बन जाएगी। ठीक है, ये देख रहे हो ना आप, ये बेसिकली क्या बन गई, एक लेयर बन गई है डेड सेल्स की। ठीक है, ठीक है, किसकी, डेड सेल्स की एक लेयर बन गई है, जिन सेल्स के अंदर क्या है, क्रिएटिन प्रोटीन। सेल्स किससे भरी हुई हैं, क्रिएटिन प्रोटीन से भरी हुई है एपिकल सरफेस पे। तो इसी वजह से यहाँ पे जो आपकी जो एपिकल सरफेस पे जो मतलब कि जो लेयर बनी है वो किसकी है, वो क्रिएटिन प्रोटीन की है। यही तो हमने पढ़ा ना। और क्रिएटिन प्रोटीन किससे बचाता है, एब्रेजन और वाटर लॉस से। ठीक है, और ये टफ फाइब्रस प्रोटीन है। आई बात समझ में। यही तो हमने देखा ना कि एपिडर्मिस जो है उसमें उनकी सेल्स में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। और प्रोटीन कौन सा, क्रिएटिन प्रोटीन। यही हमने देखा कि जैसे जैसे न्यू सेल्स बनती जाती हैं, पुरानी वाली सेल्स धीरे धीरे ऊपर चली जाएंगी, और जब वो ग्रेजुअली ऊपर की तरफ पुश होंगी एपिकल सरफेस की तरफ, ओके, तो सेल्स जो है वो किससे फिल हो जाएंगी, वो हो जाएंगी क्रिएटिन प्रोटीन की फॉर्मेशन होती जाएगी सेल्स में। और जब सेल्स जो है क्रिएटिन मतलब कि क्रिएटिन की फॉर्मेशन होती जाएगी सेल में, उसके बाद क्या होगी, वहां पे जाके ऊपर जाके वो धीरे धीरे सेल्स जो है वो डाई होने लग जाएंगी, मरने लग जाएंगी। ठीक है, और मरने लगेंगी। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि भाई नई सेल्स की फॉर्मेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी एक टाइम पे जाके, तो बनेगी नहीं, तो ऊपर लेयर नहीं बनेगी, ऐसा नहीं है ना। धीरे धीरे और इससे भी न्यू सेल्स बनती जाएंगी, तो ऊपर जाके क्या होगा, एक लेयर बन जाएगी। गॉट इट। ठीक है, तो जैसे ही लेयर बनेगी, और वो किसकी लेयर बनेगी, वो बनेगी क्रिएटिन प्रोटीन की लेयर। और इस लेयर का काम क्या होता है, इस लेयर का काम होता है, क्रिएटिन प्रोटीन लेयर का क्या काम होता है, एब्रेजन से प्रोटेक्ट करना। ठीक है, वाटर लॉस से प्रोटेक्ट करना। आई बात समझ में। तो ये सारी कहानी किसकी थी, ये सारी कहानी थी क्रिएटिनाइज्ड प्रोटीन की।
ठीक है, एग्जाम्पल से भी हमने समझ लिया है, सारी चीजें हो गई हैं। ओके, अब क्या है, अब इसका फंक्शन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं इसका, केराटिनाइज्ड का फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा इम्परवियस टू वाटर। ये क्या है, इम्परवियस टू वाटर। ओके, एंड द अनदर वन इज रेजिस्टेंट टू, ये आपको किससे भी बचाएगा, ये बचाएगा रेजिस्टेंट टू मैकेनिकल डैमेज। ओके, रेजिस्टेंस टू मैकेनिकल डैमेज। ओके, आई बात समझ में, इतना हो गया। ठीक है, तो आगे हम बढ़ जाते हैं। आगे किसके बारे में, आगे हम पढ़ लेते हैं नॉन केराटिनाइज्ड के बारे में। किसके बारे में, नॉन केराटिनाइज्ड के बारे में। ओके, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। कौन सा, नॉन केराटिनाइज्ड। उसमें ऐसा सच कुछ है नहीं, क्योंकि सिंपल सा आप इसके नाम से भी समझ पा रहे होंगे कि केराटिनाइज्ड मतलब क्या और नॉन केराटिनाइज्ड मतलब क्या। ठीक है, सही कह रही हूँ ना। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो, नॉन केराटिनाइज्ड जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा कहाँ पे, मॉइस्ट सरफेस एरिया जो होगा, जो सरफेस कैसा होगा, जो पार्ट कैसा होगा, मॉइस्ट सरफेस होगा, लाइक बक्कल कैविटी, लाइक बक्कल कैविटी। ओके, बक्कल कैविटी में देखने को मिलेगा। और ईसोफेगस, एक मिनट, और कहाँ देखने को मिलेगा आपको, और मिलेगा ये ईसोफेगस के पास। ठीक है, ईसोफेगस में, सॉरी, वजाइना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, और कहाँ पे देखने को मिलेगा, कॉर्निया, जो आपका आईज का एक पार्ट है। ठीक है, और कहाँ पे देखने को मिलेगा, एनएस। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये मिलेगा नॉन केराटिनाइज्ड। ओके, जो किसका पार्ट है, जो पार्ट है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का। अब देखो इसका भी काम क्या होगा, ये भी क्या प्रोटेक्ट, ये भी क्या फंक्शन करेगा, ये भी फंक्शन करेगा एज ए प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्ट करेगा। और ये प्रोटेक्ट करेगा किसको, प्रोटेक्ट करेगा ऑर्गन्स को, प्रोटेक्ट करेगा किससे, प्रोटेक्ट ऑर्गन्स फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। ठीक है, फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। ओके, आई बात समझ में। तो ये हमने पढ़ लिया है केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड के बारे में। अब देखो, केराटिनाइज्ड में हमने क्या देखा था कि उसके पास क्या है, केराटिन प्रोटीन है। इसके नाम में ही मेंशन है कि नॉन केराटिनाइज्ड, मतलब कि इसके पास क्या है, इसके पास केराटिन प्रोटीन नहीं है, मतलब कि इसके पास केराटिन प्रोटीन एब्सेंट है। ओके, तभी तो इसका नाम क्या दिया गया है, इसका नाम दिया गया है नॉन केराटिनाइज्ड प्रोटीन। ठीक है, इसके पास केराटिन प्रोटीन नहीं है। ओके, गॉट इट। तो ये था हमारा किसका, स्ट्रेटिफाइड का पार्ट, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का पार्ट। अब हम पढ़ लेते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम का पार्ट। उससे पहले जो है एक क्या कर लेती हूँ, मैं डायग्राम देख लेती हूँ। डायग्राम निकाल लेती हूँ मैं इसका। एक मिनट बस, है ना। डायग्राम भी तो देखना पड़ेगा ना हमें, क्या है क्या नहीं। हाँ, तो ये है हमारा डायग्राम। अब देख लेते हैं डायग्राम के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हमने देखा, ये हमने किसका एक डायग्राम है, ये है हमारा कंपाउंड एपिथेलियम का। किसका डायग्राम है ये हमारे पास, ये है कंपाउंड एपिथेलियम का। ओके, ये हो गए नीचे की बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, इसमें आप देख रहे हो कि क्या है, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, क्या है, मल्टीपल लेयर्स हैं। ओके, जबकि सिंपल एपिथेलियम में हमने क्या देखा था कि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत सारी मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स, मल्टी लेयर्ड है। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है हमारे पास, ये किसका डायग्राम है, कंपाउंड एपिथेलियम का। ओके, अब देखो ये जो डायग्राम हम देख रहे हैं, ये किसकी, इसकी सेल्स की स्ट्रक्चर कैसी लग रही है, सेल्स की स्ट्रक्चर लग रही है क्यूबॉइडल।
कैसी है ये? क्यूबॉइडल। तो ये किसका एग्जाम मतलब सॉरी ये किसका डायग्राम है? ये डायग्राम है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल का, stratified cuboidal epithelium. Okay, and this one is the basement membrane, and the round one structure is nucleus. Okay, तो ये है किसका? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। ठीक है, इसके सेल्स आपको कैसे देखने को मिल रही है? क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना। और ये आपको कहाँ मिलेगा? यहीं पे मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, एक मिनट, इसके साइड में ही। ये आपको जो है इसके पॉइंट्स यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा? ये मिलेगा कंजक्टिवा ऑफ, कहाँ देखने को मिलेगा? ये मिलेगा कंजक्टिवा ऑफ आइज। ओके, और कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स में। ठीक है, और कहाँ देखने को मिलेगा? ये मिलेगा सलाइवरी ग्लैंड्स में भी। सलाइवरी ग्लैंड्स में भी कौन सा एपिथेलियम होगा? वो होगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज मेमरी ग्लैंड। नेक्स्ट वन इज मेमरी ग्लैंड। ओके, एंड यूरेथ्रा। यहाँ पे ये आपको कहाँ कौन सा देखने को मिलेगा? ये मिलेगा आपको स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सॉरी। ओके, और ये भी क्या, इसका भी क्या फंक्शन होगा? ये भी प्रोटेक्ट करेगा आपकी बॉडी को, किससे? मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस से। किससे प्रोटेक्ट करेगा आपकी बॉडी को? मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस। मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस जो भी होगा, मतलब कि इनका जो फंक्शन होगा वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन करना होगा, चाहे वो मतलब स्ट्रेस से हो या फिर कोई भी इंजरी वगैरह से हो। वो किसका काम होगा प्रोटेक्शन का? वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा आपका कंपाउंड एपिथेलियम बेसिकली। ठीक है, चाहे वो कोई भी मतलब कि उसका पार्ट हो, मतलब कि कोई भी उसका टाइप हो, चाहे वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम हो, ठीक है, या फिर स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो, इट डजंट मैटर। ओके, उसका काम ही प्रोटेक्शन का होगा। ओके, अब देखो आगे हम बढ़ जाते हैं किसकी तरफ? आगे हम बढ़ जाते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बारे में। ओके, तो बेसिकली ये जो दो डायग्राम आप देख रहे हो ये किसके हैं? ट्रांजिशनल एपिथेलियम के। ए एंड बी ये किसके हैं? यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, ये है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो आप दो डायग्राम देख रहे हो, ठीक है, ये दो डायग्राम जो है ये अलग अलग क्यों है? ठीक है, एक में सेल्स जो है बहुत ही प्रेशराइज लग रही है कि बहुत ही स्ट्रेस में है, ठीक है, और एक की सेल्स बहुत ही रिलैक्स लग रही है कि आराम से बस घूमने गए। जैसे वेकेशन पे आप लोग जाते हो ना कि अरे वेकेशन है, आराम से घूमेंगे, हॉलीडेज है, कोई वर्कलोड नहीं है, सिर्फ बैठ के आराम से काम करेंगे। लेकिन इसके अपोजिट जो फर्स्ट वाली जो सेल्स हैं वो कैसी लग रही है? जैसे एग्जाम का बहुत सारा प्रेशर आ गया हो, बच्चों पे बहुत ज्यादा बर्डन आ गया हो, अरे यूटी है, अरे मतलब कि टेस्ट वगैरह हैं, वीकली टेस्ट है या फिर मंथली टेस्ट आप बोल सकते हो, या फिर फाइनल टेस्ट वगैरह है, अब क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे, इतना सारा सिलेबस है। तो ये उसको आई थिंक डिस्क्राइब करता है उस स्ट्रेस कंडीशन को। ठीक है, और ये आपकी ट्रिप वाली हॉलीडेज, वेकेशंस, बीच पे आराम से लेट रहे हो, मस्त सनसेट एंजॉय कर रहे हो, तो ये उस तरीके का आई थिंक डिस्क्राइब करता है। तो चलो पढ़ लेते हैं किसके बारे में? ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बारे में। लेट्स स्टार्ट। ओके, बस इतना ही करूंगी ताकि हमें जो है अपनी डायग्राम भी साथ के साथ दिखाई देता रहे। किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बारे में। ओके, तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ओके, इसके पास आप देख रहे हो इसके पास क्या है? मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स है। ठीक है, क्या है? मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स है। ठीक है, और जैसे कि आप देख रहे हो कि ऊपर टॉप से कैसी है? टॉप से फ्लैट है। ठीक है, कैसी है? टॉप से फ्लैट है। तो इसके पास क्या है? इसके पास मल्टीपल
मल्टीपल लेयर्स हैं किसकी, सेल्स की, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स किसके हैं, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स, ठीक है। और इसकी जो टॉप से जो सेल्स हैं वो कैसी हैं, वो फ्लैट सेल्स है, कैसी है, फ्लैट सेल्स है, ठीक है। अब देखो जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है, ठीक है, इसकी जो सेल्स हैं इनके पास क्या होती है, ये कैपेबल होते हैं, किसके लिए कैपेबल होते हैं, दे कैपेबल टू मॉडिफाई, दे कैपेबल टू मॉडिफाई द शेप ऑफ सेल्स, द शेप ऑफ सेल्स। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि हमने अभी देखा कि एक तो आपके पास स्ट्रेस वाले कंडीशन की सेल्स है, एक आपके पास रिलैक्सिंग वाली सेल्स है ना। तो बेसिकली क्या हुआ, ये कैपेबल है, इनके पास कैपेसिटी है कि वो अपनी सेल्स की शेप को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब हमने शेप की चेंज करने की बात करी, सेल्स की शेप की चेंज करने की बात करी, मतलब कि इसकी सेल्स स्ट्रेच होती हैं, है ना। एक होता है ना कि आप मतलब कि स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को आप हाथ से दबा देते हो, ठीक है। बेसिकली जैसे कि हम लगा लेते हैं, ये क्या आपकी एक स्प्रिंग है, ठीक है, क्या है, स्प्रिंग है, ओके। लेकिन जब आप इसको दबा दोगे, हाथ से प्रेशराइज कर दोगे, ठीक है, बेसिकली बुक लगा लो, जब आप इसको किसी चीज से प्रेस कर दोगे, ठीक है, तो ये कैसे होंगी, ये नीचे की तरफ दब जाएगी। लेकिन जैसे ही आप इसको बुक को रिलीज करोगे या फिर कोई भी सरफेस को रिलीज करोगे, ये फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी, है ना। यही बात हुई ना। तो इसकी मतलब इसकी सेल्स कैसी हैं, सेल्स आर लार्ज, सेल्स कैसी हैं इसकी, लार्ज एंड स्ट्रेच, लार्ज एंड स्ट्रेच टू चेंज इट्स थिकनेस, टू चेंज इट्स थिकनेस। आई बात समझ में, मतलब कि इसके पास क्या है, इलास्टिसिटी है, मतलब कि इसकी सेल्स जो कैसे इलास्टिक है, मतलब कि खींचने से बढ़ भी जाएंगी, दबाने से दब भी जाएंगी, इस तरीके की सेल्स है, ठीक है। अब देखो ये सेल्स जो है ये कहाँ पे मिलेंगी, अब ये तो हमने देख लिया कि सेल्स का काम मतलब शेप चेंज कर लेती हैं, स्ट्रेच हो जाती हैं, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। कहाँ मिलेंगी आपको, ये उन एरियाज में मिलेंगी, फाउंड इन एरियाज, found in areas that are subjected to stress condition। ये वहां पे मिलेगी हमारी बॉडी में जहां पे बहुत ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रेस होगा, हमारी बॉडी को स्ट्रेस कंडीशन सबसे ज्यादा जहां होंगी वहां पे ये कहाँ, वहां पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम सेल्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रेस कंडीशन होंगी कौन सी, सच एज, वो भी तो हमें देखना जरूरी है ना, सच एज यूरिनरी ब्लैडर, ओके, कौन सा, यूरिनरी ब्लैडर, कहां पे देखने को मिलेगा, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये सेल्स जो है बेसिकली ये क्या करती है, ये ब्लैडर को एक्सपेंड करती हैं, क्या करती हैं ये सेल्स, ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या करता है, ब्लैडर को एक्सपेंड करता है, ठीक है। अब सिर्फ ये सेल्स जो हम पढ़ रहे हैं ना, ट्रांजिशनल एपिथेलियम सेल्स, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होंगी, ये सिर्फ यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होंगी, प्रेजेंट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है, प्रेजेंट solely in the urinary tract, got my point। जो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट है, ठीक है, उस एरिया में आपका कौन सी सेल्स मिलेंगी, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, क्योंकि वहां पे क्या होती है, वहां पे स्ट्रेस कंडीशन ज्यादा होती है, तो बेसिकली वहीं पे ही आपकी ये सेल्स मिलेंगी आपको, ओके। आई बात समझ में। अब देखो ये तो हमने देख लिया है कि भाई अब ये भी तो देखे ना कि ये मतलब कि स्ट्रेस कंडीशन है, फिर रिलैक्स कंडीशन में कैसे पहुंचे, या फिर रिलैक्स है तो फिर वो स्ट्रेस कंडीशन में कैसे आ जा रही है, ये रीजन तो हमें जानना जरूरी है ना। तो वो भी हम क्या कर लेते हैं, वो भी एक बारी हम देख लेते हैं, है ना। हाँ यहाँ मैं कर लेती हूँ थोड़ा नीचे की तरफ। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, देखो ये क्या है, ब्लैडर लगा लो, ओके। तो अब देखो, अब जब भी यहाँ पे जो है ब्लैडर जो है इनकेस क्या है, एम्प्टी है, ब्लैडर क्या है, इनकेस एम्प्टी है, ठीक है। तो ये आपको कैसा दिखेगा, ये आपको दिखेगा, सॉरी एक मिनट, ये आपको कैसा दिखेगा, ये आपको थिक दिखेगा, ठीक है। ब्लैडर आपको कैसा दिखेगा, थिक दिखेगा, ओके।
ठीक है, ये आपको कैसा दिखेगा, थिक दिखेगा। लेकिन अगर ब्लैडर जो है आपका क्या है, फुल है, ब्लैडर जो है वो आपका क्या है, इनकेस फुल है, तो वो कैसा दिखेगा, वो आपका बहुत ही थिन दिखेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां जब आपका ब्लैडर एम्प्टी है तो यहाँ पे आपको कौन सी सेल्स देखने को मिलेंगी, रिलैक्सिंग सेल्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, आराम आराम से खुला खुला है। ठीक है, ये आप समझ रहे हो ना, आई बात समझ में। लेकिन जैसे ही मतलब कि अब हम लगा लेते हैं बैलून, ठीक है, बैलून लगा लेते हैं। जब बैलून खाली होता है, उसमें हवा नहीं भरी होती है, ठीक है, बैलून शेप में आप लगा लो, तो बैलून जब खाली होता है, हवा नहीं भरी होती, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो बहुत ही थिक आपको दिखाई देगा, उसके अंदर का कुछ भी हम नहीं देख सकते, है ना, नहीं देख सकते ना। लेकिन जब वो उसमें हम क्या कर लेते हैं, एयर ब्लो करते हैं, ठीक है, हवा भरते हैं, तो वो आपका बैलून क्या होगा, वो बहुत ही स्ट्रेस कंडीशन में आ जाएगा, फूल जाएगा, है ना। तो ऐसे ही हमारा क्या है, बॉडी का ब्लैडर है, जब खाली होगा तो उसकी जो सेल्स हैं वो बहुत ही रिलैक्सिंग स्टेट में पाई जाएंगी। लेकिन ठीक है, रिलैक्सिंग स्टेट में पाई जाएंगी ये वाली कंडीशन में। लेकिन जैसे ही ब्लैडर फुल हुआ तो रिलैक्सिंग स्टेट से वो प्रेस होती हुई किस कंडीशन में पहुंच जाएंगी, फ्लैट सेल्स में। ठीक है, आई ना बात समझ में, कि वो चेंज कर लेंगी अपनी शेप्स, क्योंकि वो तो क्या हो चुका है, वो तो फुल हो चुका है, ब्लैडर फुल हो चुका है। ठीक है, तो वो सेल्स क्या होंगी, वो प्रेशराइज करेंगे, और प्रेशराइज हो के वो बहुत ही पतली सी, बिल्कुल ही चपटी सी बन जाएंगी, इस तरीके की कंडीशन में। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब यूरिन मतलब कि आपका ब्लैडर एम्प्टी होगा तो वो सेल्स जो है वहां पे कौन सी पाई जाएंगी, रिलैक्सिंग स्टेट वाली। लेकिन उसके अपोजिट अगर आपका ब्लैडर फुल है यूरिन से, तो वहां पे आपकी बहुत ही मतलब कि सेल्स क्या हो जाएंगी, फ्लैट्स हो जाएंगी, चपटी सेल्स पाई जाएंगी। ठीक है, दब दब के प्रेशराइज वाली, स्ट्रेस वाली सेल्स आपको देखने को मिलेंगी जब आपका ब्लैडर यूरिन से फुल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं लिख देती हूँ ये वाला पार्ट। ओके, तो चलो ये वाला जो है मैं लिख देती हूँ, सिंपल सी चीज, when the bladder is empty, जब ब्लैडर जो है वो क्या है आपका एम्प्टी है, तो वो आपको कैसा दिखाई देगा, वो अपीयर्स होगा, अपीयर्स थिकर। कैसा होगा, अपीयर्स थिकर एंड मोर मल्टी लेयर्ड, एंड मोर मल्टी लेयर्ड। ठीक है, फिर इसके आगे क्या है, दिस एपिथेलियम, this epithelium, okay, has cuboidal cells। इसके पास कौन सी सेल्स हैं, इसके पास है cuboidal cells। okay, as the bladder fills, as the bladder fills with urine, okay, जब आपका ब्लैडर जो है यूरिन से भर जाएगा, this एपिथेलियम, ये एपिथेलियम जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें, ट्रांसफॉर्म्स इनटू स्क्वेमस सेल्स। ओके, आई बात समझ। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, हमने देखा कि जब भी मतलब कि ब्लैडर क्या होगा, जब भी ब्लैडर एम्प्टी होगा, जब भी आपका ब्लैडर जो है वो खाली होगा, तो वो ज्यादा मोटा दिखेगा। ठीक है, और मल्टी लेयर्ड भी उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे एपिथेलियम आपका क्या होगा, सॉरी मतलब कि ब्लैडर जो है जब जैसे जैसे आपका फिल होता जाएगा, वैसे वैसे एपिथेलियम जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें, स्क्वेमस एपिथेलियम में। क्योंकि हमने जो है पहले हमने डायग्राम देखे हैं, ठीक है, सिंपल एपिथेलियम में भी हमने देखा है कि स्क्वेमस का कैसा डायग्राम होता है, स्क्वेमस का इस तरीके का ही तो डायग्राम होता है ना। लेकिन जब क्यूबॉइडल का डायग्राम ऐसा होता है, तो जब रिलैक्सिंग, जब आपका ब्लैडर जो है वो एम्प्टी होगा तो उसके पास क्यूबॉइडल सेल्स देखने को मिलेंगी। लेकिन जैसे ही ब्लैडर जो है फिल हो जाएगा आपकी यूरिन से, तो वहां पे हमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम में कौन सी सेल्स देखने को मिलेंगी, वहां हमें देखने को मिलेगा स्क्वेमस सेल्स। ओके, आई बात समझ में। तो ये था हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब देखो ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है यूरिनरी ट्रैक्ट में, यूरिनरी ट्रैक्ट में देखने को मिलता है ना। तो इसका जैसे कि इसका दूसरा नाम भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, इसका दूसरा नाम क्या मेंशन किया गया है, इसी से रिगार्डिंग, इसलिए इसको नाम दिया गया है यूरिनरी एपिथेलियम।
इसी वजह से ट्रांजिशनल एपिथेलियम को क्या दूसरा नाम दिया गया है, यूरिनरी एपिथेलियम। ओके, आई बात समझ में? इसमें ऐसा कुछ सच है नहीं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सी चीजें हैं जो दी गई हैं। ओके, और इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, सिंपल सी बात है। अगर आपका ब्लैडर खाली होगा तो वो बहुत ही रिलैक्सिंग स्टेट में होगा, थिक होगा, उसकी सेल्स की शेप कैसी होंगी, क्यूबॉइडल सेल्स होंगी। लेकिन जैसे आपका ब्लैडर जो है यूरिन से फिल हो जाएगा तो वहां पे स्क्वेमस सेल्स देखने को मिलेंगी, है ना, और वो ज्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रेस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। यही तो है, ऐसा कुछ है भी नहीं, सिंपल सी चीज है। तो चलो अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या टॉपिक है, वो है ग्लैंडुलर, कौन सा है, वो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ओके, कौन सा है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो चलो इसको पढ़ते हैं आगे क्या है। अब जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, ठीक है, इसको क्या नाम बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज ग्लैंडुलर टिश्यू, ऑल्सो नोन एज ग्लैंडुलर टिश्यू। ओके, ऑल्सो नोन एज ग्लैंडुलर टिश्यू। अब देखो बेसिकली ये क्या होता है, मतलब कि ये करता क्या है, ये क्या करेगा, ये प्रोडक्शन करेगा और कुछ डिफरेंट सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स को रिलीज करेगा। ठीक है, ये क्या करता है, ये प्रोडक्शन करता है, बेसिकली प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ डिफरेंट सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स रिलीज करेगा, जैसे कि कौन कौन से अलग अलग करेगा, ये करेगा स्वेट ग्लैंड्स हो गए, जैसे कि आपके स्वेट ग्लैंड्स लिख दिया मैंने यहाँ पे, स्वेट कौन से प्रोडक्ट की बात करी है, ठीक है, तो जैसे कि स्वेट हो गया, और कौन सा हो गया, सलाइवा, है ना, सलाइवा के अलावा ब्रेस्ट मिल्क, है ना, ब्रेस्ट मिल्क के अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और कौन सा देखने को मिलेगा, हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है, क्या करता है, हॉर्मोन्स पे, और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक बेसिक बता दिए हैं, ठीक है, ताकि ये आपको याद भी रहेंगे। सच कुछ है नहीं है अलग से कि मैंने कुछ अलग से बता भी दिया हो मैडम ने कि हाँ पता नहीं मैम ने तो हमें क्या कुछ बता दिया है ना। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम पढ़ लेते हैं इनके जो मतलब कि सीक्रेशन के मोड पे। ठीक है, ये जो चीजें सीक्रेट करेंगे उनके मोड पे हम पढ़ लेते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। ओके, तो जो है सीक्रेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, सॉरी, ऑन द मोड ऑफ प्योरिंग ऑफ, ऑन द मोड ऑफ प्योरिंग ऑफ द secretion टू डिफरेंट ग्लैंड्स। ओके, और वो होती कौन कौन सी हैं, ओके, तो देख लेते हैं वो होती कौन सी हैं। द फर्स्ट वन इज एंडोक्राइन। ठीक है, पहली जो है वो कौन सी है, यहाँ पे देख लेते हैं। पहली द फर्स्ट वन इज एक्सोक्राइन, ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज एंडोक्राइन। दूसरी कौन सी है, एंडोक्राइन। पहली कौन सी है, एक्सोक्राइन, एंड द अनदर वन इज एंडोक्राइन। तो जो है अब हम क्या कर लेते हैं, इनको स्टडी कर लेते हैं अपना थोड़ा सा स्क्रीन आगे करके। ओके, तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे, एक्सोक्राइन से। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। अब देखो एक्सोक्राइन जो है वो क्या करेगा, वो क्या सीक्रेट करेगा, सीक्रेट्स, ये क्या सीक्रेट्स करेंगे, एक्सोक्राइन म्यूकस, म्यूकस सीक्रेट करेंगे, स्लाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। बेसिकली ये क्या रिलीज करते हैं, क्या सीक्रेट करते हैं, ये करते हैं म्यूकस हो गया,
स्लाइवा हो गया, एंजाइम्स हो गए डाइजेस्टिव, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क। ओके, अब देखो ये चीजें ये सीक्रेट तो करता है, और ये सीक्रेट करता कैसे है और करता कहाँ है वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो बना लेती हूँ मैं एक क्या डायग्राम, जस्ट ए मिनट। ओके, डायग्राम से बहुत ही अच्छे से आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, है ना, कि क्या है क्या नहीं। डायग्राम तो पता नहीं मुझसे कैसा बनेगा, बट आई होप सो मैं थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम बना पाऊँ। इतना क्लियर है नहीं मेरा डायग्राम का, लेट्स सी। वैसे बोलते हैं कि हाँ बायो के बच्चों का डायग्राम जो है उनकी ड्राइंग अच्छी होती है, बट मैं थोड़ा कभी कभी उनमें से नहीं आती हूँ। तो ये जो है हम किसका डायग्राम बना रहे हैं, ये डायग्राम बनाया है हमने एक्सोक्राइन का। ओके, ये न्यूक्लियस जो है ये सेल्स के अंदर है, आप बाहर मत बना लेना, वो तो टैप मुझसे जो है वो बाहर हो रहा है। ठीक है, तो आप भी बाहर की तरफ मत बना लेना। ओके, ये डायग्राम बस हो चुका है हमारा कंप्लीट एक्सोक्राइन का। देखो अब देखते हैं क्या है क्या नहीं। ठीक है, एक्सोक्राइन का ये जो सिक्रेटरी इनके पास हमारा मतलब कि एक्सोक्राइन के बारे में जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं, ये जो आप रेड रेड में देख रहे हो, ठीक है, ये क्या है जो आप रेड में देख रहे हो, ये क्या है, सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स। ओके, क्या है ये, सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और ये जो ब्लू कलर में मैंने जो बनाया है ये क्या है, ये है सिक्रेटरी यूनिट्स आपकी। बेसिकली क्या है, सिक्रेटरी यूनिट्स हैं। ओके, एंड दिस वन इज, सॉरी एक मिनट, और ये क्या है, ये है आपका डक्ट। ये क्या है, बेसिकली डक्ट है। ठीक है, अब देखो ये जो रेड रेड में जो मैंने बनाया है ये क्या है, सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स। तो ये जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं ये कहाँ पे रिलीज होंगे, ये रिलीज होंगे आपके डक्ट्स, या तो डक्ट्स में होंगे या ट्यूब्स में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्या है, ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये सिक्रेटरी यूनिट्स है। यहाँ पे क्या होगा, आपका सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स रिलीज होगा, और ये रिलीज होके ये रिलीज होगा कहाँ, ये रिलीज होगा कहाँ पे, आपकी ये जो डक्ट है, ये देख रहे हो ना, बेसिकली ये जो डक्ट, ये कहाँ रिलीज होगा, ये होगा डक्ट में, और ये डक्ट से रिलीज होके कहाँ, ये ऊपर सरफेस पे, ऑर्गन का सरफेस हुआ या आपके स्किन सरफेस हुआ, वहां पे जाके क्या होंगे, ये सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स रिलीज हो जाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो ये तो हमने देख लिया कि सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स जो है डक्ट्स या ग्लैंड्स में रिलीज होंगे। ठीक है, तो वो ग्लैंड्स हैं कौन कौन सी, तो वो ग्लैंड्स कौन सी हैं, जैसे कि है स्लाइवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है वो है स्लाइवरी ग्लैंड। ठीक है, ये स्लाइवरी ग्लैंड जो है ये क्या करेगी, ये स्लाइवरी ग्लैंड जो है सीक्रेट करेगी क्या, ये सीक्रेट करती है स्लाइवा, एज यू ऑल नो। ठीक है, स्लाइवा सीक्रेट करेगी एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ओके, तो स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो क्या करेगी, स्लाइवा सीक्रेट करेगी और डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करेगी। नाउ द सेकंड वन इज, ये तो देख लिया, एंड द अनदर वन इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड। दूसरी कौन सी होगी, वो होगी इंटेस्टाइनल ग्लैंड होगी। ठीक है,
नाउ द थर्ड वन इज स्वेट ग्लैंड. नाउ द थर्ड वन इज स्वेट ग्लैंड. ठीक है, ये क्या करेगी, स्वेट ग्लैंड जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगी, वो प्रेजेंट होगी ऑन द स्किन. प्रेजेंट ऑन द, कहाँ देखने को मिलेगा, प्रेजेंट ऑन द स्किन एंड सीक्रेट्स. क्या सीक्रेट करेगी, क्या सीक्रेट करेगी बताओ जरा. स्वेट ग्लैंड है तो बेसिकली स्वेट करेगी, पसीना सीक्रेट करेगी. ठीक है, आई बात समझ में. और कौन सी ग्लैंड का यहाँ पे मेंशन किया गया है एक्सोक्राइन में, यहाँ पे और मेंशन किया गया है लैक्रिमल ग्लैंड. कौन सी ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड. ओके, और ये लैक्रिमल ग्लैंड कहाँ पे मिलेगी आपकी, कहाँ, कौन सी, कहाँ की लैक्रिमल ग्लैंड, ये लैक्रिमल ग्लैंड है ऑफ द आईज. lacrimal gland of the eyes that secretes क्या सीक्रेट करेगी, ये टीयर्स. बेसिकली क्या सीक्रेट करेगी, ये करेगी टीयर्स. ओके, इतनी बात आई समझ में. अब देखो यहाँ पे जो है, ये जब इसने डक्ट्स में या ग्लैंड्स में जब भी ये कोई भी सीक्रेटरी प्रोडक्ट जो है रिलीज कर दिया, ठीक है, फिर ये डक्ट से कहाँ पे ये पहुंचेंगे, ऑन टू द सर्फेस ऑफ ऑर्गन्स. ओके, सच एज जैसे स्किन सरफेस पे, जैसे कि मैंने बताया है ना. तो यहाँ पे सीक्रेटरी प्रोडक्ट्स से लिख देती हूँ मैं, सीक्रेटरी यूनिट से कहाँ पहुंचा, सीक्रेटरी प्रोडक्ट्स इसने रिलीज करे, है ना. सीक्रेटरी प्रोडक्ट से ये कहाँ जाएगा, डक्ट से, और ये डक्ट से ऊपर कहाँ जाएगा, सरफेस पे. ठीक है, सरफेस पे. अब ये सरफेस आपका स्किन सरफेस हो सकता है, ऑर्गन सरफेस होता है. ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये वहां पहुंच जाएंगे. आपका जो भी आपका मतलब कि प्रोडक्ट होगा, जो भी रिलीज किया है सीक्रेटरी यूनिट्स ने, ओके, वो प्रोडक्ट आपके बेसिकली सरफेस पे पहुंच जाएगा. तो ये हमने किसके पढ़ा, ये हमने पढ़ लिया है किसके बारे में, एक्सोक्राइन के बारे में. स्लाइवरी ग्लैंड्स हो गई, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड होगी, लैक्रिमल ग्लैंड्स हो गई. ओके, तो ये था हमारा किसका, एक्सोक्राइन. अब हम कर जाते हैं मूव ऑन किस पे, एंडोक्राइन ग्लैंड पे. तो वो देख लेते हैं कैसा है कैसा नहीं, है ना. उसका भी तो देखना जरूरी है ना कि क्या है क्या नहीं है. ओके, तो नाउ द सेकंड वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड. नाउ द सेकंड वन इज कौन सा, एंडोक्राइन ग्लैंड. ओके, अब देखो, एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर. ओके, ये तो आप समझ रहे हो ना. तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो क्या करती है, वो करते हैं सीक्रेट. क्या करेंगे बताओ जरा, सीक्रेट हार्मोन्स. क्या सीक्रेट करते हैं, ये सीक्रेट करते हैं बेसिकली हार्मोन्स को. ठीक है, अब देखो ये जब हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, ठीक है, जो सीक्रेट करेंगे क्या, हार्मोन्स करेंगे, है ना. हार्मोन्स जो है वो जो है कहाँ रिलीज होंगे, रिलीज इनटू, कहां पे हो जाएंगे, इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड में. रिलीज इनटू द इंटरस्टिशियल, है ना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रिलीज हो जाएंगे. और इसके बाद क्या होंगे, ये जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रिलीज हो जाएंगे, तो ये फ्लूइड में रिलीज होने के बाद जो हार्मोन्स हैं वो डिफ्यूज हो जाएंगे कहाँ पे, डिफ्यूज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम. डिफ्यूज कहाँ पे हो जाएंगे, खून में आपके मिक्स हो जाएंगे ये हार्मोन्स. ठीक है, और जब ये हार्मोन्स आपके ब्लड के साथ मिक्स हो जाएंगे तो ये कहाँ पहुंच जाएंगे, ये डिलीवर्ड हो जाएंगे टू टारगेट. डिलीवर्ड टू टारगेट, कि आपका टारगेट कहाँ है ना. ऐसा ही तो होता है ना, कि ऐसा तो होता नहीं है कि भाई कुछ भी बॉडी ऐसे तो रिलीज करेगी नहीं, है ना. जिस चीज की जरूरत होगी वही तो चीज रिलीज करेगी, और जिसको चीज की जरूरत होगी, मतलब अगर किसी ऑर्गन को जरूरत होगी उस चीज की, उसी टारगेट को ध्यान में रखते हुए बॉडी जो है वो हमारी रिलीज करेगी वो चीज. ओके, बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं, सीक्रेट करते हैं हार्मोन्स. ये रिलीज कहाँ पे करेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में. कहाँ करेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रिलीज करेंगे. फिर वो जो है आगे जाके कहाँ हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे किसमें, डिफ्यूज हो जाएंगे आपके ब्लड स्ट्रीम जो है उसमें. ओके, और ये फिर लास्ट में टारगेट जो होगा, जहां पे पहुंचने होंगे हार्मोन्स को, वहां पे पहुंच जाएंगे. ओके, अब देखो ये जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मिक्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो है
कोई डक्ट्स की जरूरत नहीं हो रही, ठीक है, कोई डक्ट्स की जरूरत नहीं है ना, तो दैट मीन्स इनके पास क्या नहीं है, दे डू नॉट हैव डक्ट्स, इनके पास कोई डक्ट्स ही नहीं है ना। अब देखो ये हमने देख लिया, हमने एक्सोक्राइन के बारे में ग्लैंड्स देखी थी, अब हम देख रहे हैं एंडोक्राइन की ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन की जो ग्लैंड्स है वो कौन सी है, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। ये कहां प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ द ब्रेन, ऑन द बेस ऑफ द ब्रेन, कहां प्रेजेंट होगी, बेस ऑफ द ब्रेन में, ओके, ब्रेन पे, ठीक है। नाउ द अनदर वन इज थायराइड ग्लैंड, अनदर कौन सी है, वो है आपकी थायराइड ग्लैंड। और ये थायराइड ग्लैंड कहां देखने को मिलेगी, ये मिलेगी फाउंड इन द नेक, फाउंड इन द नेक, ओके, कहां देखने को मिलेगी, फाउंड इन द नेक। एंड द थर्ड वन इज एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ओके। और ये कहां प्रेजेंट होगी, ये लोकेटेड होगी, लोकेटेड ऑन द टॉप, लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द किडनीज, है ना, वहां आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है। ये तीनों ग्लैंड हमने देख ली है, इनकी लोकेशन भी देख ली है, ठीक है। और ये भी देख लिया कि इनके पास कोई डक्ट्स या इनके पास कोई क्या नहीं होती, इनके पास कोई डक्ट्स नहीं होती, ना कोई ग्लैंड्स होती, है ना। ये तो खुद एक ग्लैंड है, मतलब कि इनके पास कोई डक्ट्स नहीं होती, ना ही कोई ट्यूब्स होती, ओके। तो इसका जो है डायग्राम देख लेते हैं, किसका, एंडोक्राइन ग्लैंड का एक छोटा सा डायग्राम है, वो देख लेते हैं। बस बन गया है, इसका ऐसा कोई डायग्राम है नहीं, बहुत ही डिफिकल्ट सा सिंपल सा डायग्राम है बस। इस तरीके की यहाँ पे जो है वो सेल्स आपको देखने को मिलेगी, किसका डायग्राम बना रहे हैं हम डायग्राम बना रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, सॉरी एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में कि हाँ ये कैसे काम करता है कैसे नहीं, उसके बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिकली हमने ब्लू कलर का बनाया है, ओके, ये क्या है बेसिकली जो हमने ब्लू कलर का बनाया है, ये क्या है आपका, ये है एक नेट, हाँ, तो ये जो ब्लू कलर का बनाया है ये क्या है, ये है कैपिलरीज, ये क्या है, कैपिलरीज, ओके। और ये जो हमने ब्लैक कलर का दिखाया है ये क्या है आपका, ये है सीक्रेटरी प्रोडक्ट्स, ये क्या है, सीक्रेटरी पोर्शंस है, सॉरी, ओके। तो बेसिकली क्या होगा कि यहां से ये सीक्रेटरी, ये भी सीक्रेटरी पोर्शंस हुआ, ठीक है। तो ये क्या होगा बेसिकली, सॉरी एक मिनट दूसरे कलर से बना के दिखाती हूँ ताकि अच्छे से दिखे, हाँ। तो यहाँ पे ये सीक्रेट पोर्शन है, यहाँ से रिलीज होंगे, ठीक है, ये कहाँ पहुंचेंगे आपके कैपिलरीज में, ठीक है। यहाँ से भी प्रोडक्ट जो हॉर्मोन्स है वो रिलीज होके कहाँ पहुंचेंगे आपके कैपिलरीज में, यहाँ से भी ऐसे, तो ऐसे ऐसे जाके इनके पास ऐसा सच तो एक्सोक्राइन जैसा कुछ डक्ट्स वगैरह या फिर कोई ट्यूब्स नहीं है ना, सीधा कहाँ पे ब्लड कैपिलरीज जो है आपकी वहां पे जाके ये मिक्स हो जाएंगे और फिर ये अपने टारगेट के पास पहुंच जाएंगे, जहां पे ये अपना क्या करेंगे, फिर अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे, ओके। तो ये देखा हमने एक्सोक्राइन एंडोक्राइन की काम, कहाँ पे ये कैसे रिलीज होते हैं, कहाँ पे फिर ये पहुंचते हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब देख लेते हैं कि इनका जो ग्लैंड्स का हमने बात करी ना, इनके डायग्राम के बारे में, है ना, कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये ग्लैंड वो ग्लैंड, ओके। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम डायग्राम इनका, किसका, एक्सोक्राइन ग्लैंड का डायग्राम।
एक ही मिनट, एक मिनट, ये बड़ा करना पड़ेगा ना मुझे, वरना तो दिखेगा नहीं मुझे कुछ भी, क्या है क्या नहीं। सॉरी 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 सॉरी, ज्यादा ही बड़ा हो रहा है फिर। इसको शायद मैं एक्सटेंड नहीं कर पा रही हूँ, सिर्फ इसको ही करना है मुझे। सॉरी सॉरी। ठीक है, तो ये देखो, ये हम क्या देख रहे हैं, ये हम किसका डायग्राम देख रहे हैं, ये हम डायग्राम देख रहे हैं एक्सोक्राइन का। ये हम किसका डायग्राम देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं सॉरी, एक्सोक्राइन ग्लैंड का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्या है, आइस, जो आपका क्या रिलीज करेंगी, जो रिलीज करती हैं टीयर्स। क्या सीक्रेट करती हैं, टीयर्स। ओके, ये है आपका क्या, माउथ। ओके, माउथ क्या सीक्रेट करेगा, ये सीक्रेट करेगा आपका स्लाइवा। ओके, आई बात समझ में। ये बेसिकली आपकी जो ब्राउन कलर की दिख रही है, ये क्या है, ये है ऊपर की स्किन। ठीक है, जो क्या करेगा आपका, स्वेट रिलीज। क्या करेगा, स्वेट रिलीज। ठीक है, अब लेडीज में क्या होता है, मतलब कि यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो आपका है, ये क्या है, ब्रेस्ट। ये क्या है, ये है क्या है, ब्रेस्ट है, जो क्या रिलीज करती है, वो रिलीज करती है मिल्क। क्या रिलीज करती है, मिल्क। ठीक है, अभी आप ब्राउनिश सा जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्या है, ये है क्या है, बताओ जरा, ये है लीवर। ओके, पहले देख लेते हैं स्टमक का, है ना, इधर देख लेते हैं लीवर का। तो लीवर जो है, ये आपका क्या करता है, लीवर क्या सीक्रेट करता है, ये करता है बाइल जूस। क्या सीक्रेट करता है लीवर, लीवर करता है बाइल जूस। स्टमक, स्टमक क्या करता है, स्टमक रिलीज करेगा एंजाइम्स। क्या रिलीज करेगा, स्टमक, स्टमक रिलीज करेगा एंजाइम्स आपके। ओके, और यहाँ पे ये जो पिंकिश कलर है में आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये इसके नीचे क्या है, ये है पेनक्रियास। ये क्या है आपकी, ये है पेनक्रियास। और ये कौन सा जूस रिलीज करती हैं, ये करती हैं पेनक्रियाटिक जूस। क्या रिलीज करती हैं, पेनक्रियाटिक जूस। ओके, आई बात समझ में। फिर आता है आपका कौन सा, फिर आता है ये आपका इंटेस्टाइन। कौन सा आता है, ये आता है फिर आपका इंटेस्टाइन। ठीक है, और इंटेस्टाइन क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है म्यूकस। ओके, तो बेसिकली ये हमने किसका पढ़ा है, ये हमने पढ़ लिया है किसका, एक्सोक्राइन का। किसके बारे में पढ़ लिया है बेसिकली हमने, ये हमने पढ़ लिया है एक्सोक्राइन के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं किसका, एंडोक्राइन का डायग्राम भी, है ना, वो भी तो जरूरी है ना हमारे लिए, ऐसा तो है नहीं कि वो हम नहीं पढ़ सकते, वो भी हमारे लिए मस्ट है। तभी तो ठीक होगा ना। ये भी है, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो, तो ये हमारे पास किसका डायग्राम है, ये हमारे पास डायग्राम है, सॉरी, हाँ, ये हमारे पास किसका डायग्राम है, ये डायग्राम देख रहे हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड का। किसका डायग्राम है, ये है एंडोक्राइन ग्लैंड का। ओके, तो अब देखो,
इसमें हमने मतलब कि थोड़ी बहुत शायद आपको दिख भी रहा होगा कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज करे हैं। ओके, एक मिनट छोटा करती हूँ, है ना, थोड़ा सा बड़ा करती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, है ना। तो ये जो आप ब्रेन में आप देख रहे हो, ठीक है, ये क्या चीजें देख रहे हो, ये ग्लैंड्स मैंने मेंशन की हुई है यहाँ पे। तो ये क्या है, ये है हाइपोथैलेमस। ये क्या है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ओके, ये फिर आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये देख रहे हो पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड देख रहे हो, ठीक है। यहीं पे ही एक आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ही आपको एक देखने को मिलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या देखने को मिलेगा, यहीं पे ही देखने को मिलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, नाउ दिस वन इज थायराइड ग्लैंड। कौन सी है ये आपकी, ये है थायराइड ग्लैंड। ओके, और इसके नीचे आप क्या देख रहे हो, ये देख रहे हो थाइमस। थायराइड ग्लैंड के नीचे क्या देख रहे हो, थाइमस देख रहे हो। फिर ये जो है आपका, ये क्या है, स्टमक। ये क्या है आपका, ये है स्टमक है, ठीक है। एंड दिस वन इज लीवर। ये क्या है, लीवर है। और ये जो आप किडनी के ऊपर हमने जैसे कि देखा था, ये कौन सा था, ये था एड्रिनल, है ना। कौन सी थी, ये थी एड्रिनल ग्लैंड। ओके, ये सारी चीजें देख ली हमने। और ये कौन सा है, ये है पैनक्रियाज। हाँ, तो ये हमने किसका देखा, एंडोक्राइन ग्लैंड का हम देख रहे हैं। पैनक्रियाज हमारा यहाँ तक हमने देख लिया है। अब देखो ये जो फीमेल स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या होगा, ओवरीज। ओके, ये क्या होंगी इसकी, ओवरी, ओवरी होगा, ठीक है। और क्या होगा, यूटेरस, क्या होगा, यूट्रस होगा। अब देखो ये तो हमने देखा फीमेल में, ठीक है। अब मेल में क्या होंगी, मेल में क्या होगा, टेस्टिस। मेल में भी क्या होंगी, यहाँ पे जैसे दो टेस्टिस होंगी। ओके, तो ये क्या होंगी, मेल में टेस्टिस, ये भी क्या होगी, एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, तो ये हमारा एग्जांपल, सॉरी, ये हमारा डायग्राम था एंडोक्राइन ग्लैंड का। एक्सोक्राइन ग्लैंड का ये जैसे कि हमने देखा, सॉरी, सारा ही, एक मिनट, तो ये था हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, हमने दोनों के एग्जांपल देख लिए हैं। इसके एग्जांपल देख लिए, दोनों के एग्जांपल देख लिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो ये जो हमने अभी तक देखा, हमने मोड ऑफ प्योरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन के बिहाफ पे देखा, ठीक है, अभी तक। अब हमने आगे देखना है कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है वो बेसिकली होता कितने टाइप का है, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं कि होता कितने तरह का है। चलो वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली, एक मिनट, ओके, नाउ इट्स फाइन। बेसिकली जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है, ओके, ग्लैंडुलर एपिथेलियम मेनली ऑफ टू टाइप्स। कैसा होता है, मेनली ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके का होता है। नाउ द फर्स्ट वन इज, पहला कौन सा होता है, वो होता है यूनिसेलुलर, unicellular, and the another one is multicellular, another one is multicellular, ठीक है। अब देखो यूनिसेलुलर मतलब कि एक सेल ही मिलेगी, ओके। मल्टीसेलुलर में आपको क्या देखने को मिलेगा, मल्टीसेलुलर में आपको देखने को मिलेगा क्लस्टर ऑफ सेल्स, मतलब कि सेल्स का, ये एक सेल है, 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 बहुत सारी सेल्स इकट्ठी मिलेंगी आपको, ठीक है। ये नहीं कि हाँ यूनिसेलुलर में सिर्फ एक सिंगल सेल ही मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। मल्टीसेलुलर में क्लस्टर ऑफ सेल्स मिलेगी, एक सेल कहीं, एक सेल कहीं, एक सेल कहीं, मतलब कि उसी में, ओके, एपिथेलियम में।
तो देखो अब हम देख लेते हैं क्या इसका एक बारी डायग्राम। तो चलो डायग्राम बना लेती हूँ पहले मैं। ओके, डायग्राम। बस एक मिनट। ओके, जो है मैं डिफरेंट कलर का बनाती हूँ ताकि जो है हमें समझ में आ जाए, है ना। ये है हमारा यूनिसेलुलर का डायग्राम। ये है ऊपर सीलिया। ओके, सीलिया क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हम इसको नाम देख लेते हैं क्या है। सीलिया हो गए, ये हो गए जैसे कि न्यूक्लियस। ओके, ये क्या हो गए, न्यूक्लियस। ओके ठीक है, ये क्या है आपकी एक गॉबलेट सेल। ये क्या है, ये है गॉबलेट सेल। ये है सेल का साइटोप्लाज्म। ओके, and sorry, this one is, okay, what is this? This one is basement membrane. This one is basement membrane, and this one is connective tissue. क्या है ये है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये चीजें हमने देखी। अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, यूनिसेलर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यूनिसेलर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बेसिकली ये हमें देखने को मिलेगा कि जो एलिमेंट्री कैनाल की जो गॉबलेट सेल्स है ना, ठीक है, वहां पे हमें यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा, ये है गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सॉरी एक मिनट, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सॉरी एलिमेंट्री कैनाल that secretes mucus। ठीक है, ये क्या सीक्रेट करेगा, ये म्यूकस सीक्रेट करेगा। तो बेसिकली ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये मिलेगा एलिमेंट्री कैनाल की जो गॉबलेट सेल्स है ना, वहां पे ये आपको देखने को मिलेगा। और ये कैसा होता है, ये होता है यूनिसेलुलर। ये क्या सीक्रेट करती है, ये गॉबलेट सेल्स है। ओके, क्या है, गॉबलेट सेल्स है। और ये क्या सीक्रेट कर रही है, दिस वन इज म्यूकस, दिस वन इज म्यूकस। और ये सीलिया की हेल्प से म्यूकस जो है आगे की तरफ क्या करता है, मूव होता जाता है। कुछ भी मतलब कि कोई भी सब्सटेंस होगा, ठीक, कोई भी मटेरियल होगा, म्यूकस की हेल्प से वो क्या करता जाएगा, आगे की तरफ मूव करता जाएगा। ओके, और यहाँ पे हम देख लेते हैं मल्टी सेलुलर के बारे में। मल्टी सेलुलर कौन सी होगी आपकी, वो होगी सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी होगी आपकी मल्टी सेलुलर, वो होगी सलाइवरी ग्लैंड। ओके, आया समझ में कि नहीं आया। इसका जो है डायग्राम जो है वो कहाँ दिया गया है आपका,
आपका वो दिया गया है एनसीईआरटी में भी। इसका ये डायग्राम तो हमने देख लिया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं किसके बारे में, मल्टी सेलुलर का डायग्राम एक बारी मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ जो एनसीईआरटी में दिया गया है। 1 मिनट बस। हाँ तो बेसिकली 1 सेकेंड। ये देखते हैं किस तरीके का डायग्राम बनाया गया है यहाँ पे। ऐसे करके कोई डायग्राम है ये। इसमें ऐसे ऐसे सेल्स जो है वो मेंशन की गई है अलग अलग। बस ऐसे करके, ओके। और सेल्स के बीच में जो है अलग से बनाई गई है सेल्स, ठीक है। क्योंकि हम किसका पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं मल्टी सेलुलर का, है ना। इसके अंदर भी जो है वैसे करके ऐसे सेल्स बनाई गई है। और इनके अंदर कहीं ये ऐसे। अब देखो मल्टी सेलर की जैसे कि हमने बात करी थी, ठीक है, वो क्या होगा, जैसे ये बहुत सारी क्लस्टर ऑफ सेल्स, क्या बात करी थी, क्लस्टर ऑफ सेल्स बात करी थी ना। तो यहाँ पे आपको एक से ज्यादा सेल्स देखने को मिलेंगे, है ना। ये किसका एग्जाम्पल हुआ आपका, ये आपका एग्जाम्पल होता है किसका, मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का। देखा ना, ये क्या है, ये है मल्टी सेलुलर ग्लैंड। और जबकि ये गॉबलेट सेल आपकी क्या थी, ये गॉबलेट सेल थी आपकी यूनिसेलुलर ग्लैंड, ओके। मतलब कि एक सेल में सिर्फ सिंगल वन, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक सेल में 2 हैं, देखो। मतलब कि 2 हो गई, या फिर सॉरी ये मैंने गलत बना दिया है, एक में 2 नहीं, एक में क्या होंगी, एक में एक ही सेल होगी, बट उसके अंदर बहुत सारी क्लस्टर ऑफ सेल्स मिलेंगी आपको। एक सेल के अंदर क्या मिलेंगी, क्लस्टर ऑफ सेल्स मिलेंगी, ठीक है, देखने को। उसी को क्या बोला गया है, उसी को बोला गया है मल्टी सेलुलर ग्लैंड, ओके। आई बात समझ में। ये किसका डायग्राम हो गया, ये डायग्राम होता है मल्टी सेलुलर ग्लैंड का, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। आया समझ में कि नहीं। ये ऐसे ही है, बस ये अंदर जो है वो सेल्स आ गई हैं दूसरे कलर से बना देती हूँ ताकि जो है ना क्लियर रहे। ये अंदर जो है आपकी दूसरी सेल्स है, इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि हाँ ये वही सेल्स है, ये अलग से सेल्स है। ये आपके बाहर जो दिख रही है आपको, ये क्या होगी, मल्टी सेलुलर ग्लैंड, ओके। तो ये जो है हमारा फिनिश हो चुका है, कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है मेनली 2 टाइप के होते हैं। सिक्रीशन के बिहाफ में हमने देख लिया, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं मेनली। तो ये 2 तरीके के होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, है ना। ये भी हो गया। अब देखो कुछ जंक्शंस के बारे में मेंशन किया गया है यहाँ पे बुक में, वो देख लेते एक बारी, है ना। जंक्शंस देख लेते हैं। अब देखो कोई भी चीज है, ठीक है। अब बहुत सारे रूम्स हैं, ओके। अब रूम्स में जाने के लिए क्या हो गया, जैसे कि ये एक रूम है, ये एक रूम है, या फिर एक ये रूम है, ठीक है। या फिर घर बना लो, ठीक है, 3 भाई हैं, एग्जाम्पल ले लो ABC, ठीक है। अब जो है इन्होंने क्या कर लिया, एक दूसरे को कनेक्ट रहे, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को घर को किससे जोड़ लिया है, बीच में इन्होंने गेट बना दिए हैं, ठीक है, गेट छोड़ दिए हैं अपने अपने घर के पास ताकि कनेक्ट कर सके अंदर से ही, ओके। तो इसी तरह सेल्स जो है अपने आप को कनेक्ट करती हैं किसके थ्रू, वो कनेक्ट करती हैं थ्रू जंक्शंस। वो कनेक्ट करती हैं किसके थ्रू, जंक्शंस के थ्रू, ओके। आई बात समझ में। 2 सेल्स किससे कनेक्ट करती हैं एक दूसरे को, कैसे कनेक्ट करेंगी, जंक्शंस के थ्रू इंटरेक्ट भी करेंगे, ओके। अब जंक्शंस हैं कौन कौन से, पहला जंक्शन है टाइट जंक्शन। पहला कौन सा जंक्शन दिया गया है यहाँ पे, पहला जंक्शन दिया गया है टाइट जंक्शन,
ठीक है। तो टाइट जंक्शन में ये क्या करेगा, ये सब्सटेंस को मतलब कि लिखते हैं पहले, ओके। इट हेल्प्स टू स्टॉप, ये क्या करेगा, टू स्टॉप सब्सटेंसेस, टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम, to substances from leaking across a tissue, ओके ठीक है। अब देखो, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये बैलून है, ठीक है, क्या है, बैलून है ये। इसको हमने यहाँ किससे बांध दिया, थ्रेड से बांध दिया, ठीक है। बैलून है, थ्रेड से बांध दिया हमने, ठीक है। इसके अंदर जो भी हमने जैसे कि कुछ भी टॉफीज वगैरह भरी हुई हैं या फिर चॉकलेट वगैरह भरी हुई हैं, ठीक है, उन सबको बाहर नहीं आने देगा, ओके। क्यों, क्योंकि हमने इसको वो टाइट अप कर दिया है, बांध के रख दिया है। लेकिन जैसे हम इसको खोलेंगे, ठीक है, या फिर कोई स्मॉल स्टोन से हो गए, या फिर कोई बबल टाइप में हो गई, जेली वगैरह हो गई, है ना, बहुत सी सारी चीजें हमने बैलून में भरी हुई हैं और हमने इसको फुला के एक रस्सी से, एक थ्रेड से बांध दिया है, ओके। तो ये एक तरीके से थ्रेड जो है किसका काम करेगा, जंक्शन, टाइट जंक्शन की तरह काम करेगा, है ना, कि अंदर जो सब्सटेंसेस है वो लीक ना हो जाए बैलून से बाहर की तरफ, ओके। तो ये थ्रेड जो है एक तरीके से जंक्शन की तरह एक्ट करेगा, ओके। इसी तरह ही सेल्स के बीच में, इसी तरह टिश्यूज के बीच में, ठीक है, ये जैसे आपका ये एक टिश्यू है, ये दूसरा टिश्यू है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होता है, क्या होता है, इनके बीच में वो क्या होते हैं, जंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करके रखते हैं, ये अपने आप को क्लोज करके रखते हैं ताकि कोई भी सब्सटेंस जो है वो बाहर लीक ना हो सके। तो टाइट जंक्शन क्या करेगा, उन सब्सटेंसेस को टिश्यू से लीक होने में रोकेगा, ओके। आई बात समझे कि टाइट जंक्शन क्या करता है। नाउ द अनदर वन इज एडहेरिंग जंक्शन, नाउ द अनदर वन इज एडहेरिंग जंक्शन, ओके ठीक है। अब देखो ये क्या करता है, ये सीमेंटिंग का काम करता है, परफॉर्म्स एज सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। बेसिकली ये चिपकाने का काम करेगा। ये क्या करेगा, एक दूसरे को चिपकाने का, मतलब कि ये कोई एक सेल है, ये कोई सेल है, इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में एडहेरिंग जंक्शन होगा, ये इन दोनों को चिपका के रखेगा, ओके, लाइक ग्लू, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हम देते हैं, लाइक अ फेविकोल लगा लो, ओके, फेविकोल लगा लो, ग्लू लगा लो, ठीक है, या फेविस्टिक लगा लो। तो ये एज ए ग्लू की तरह काम करेगा, मतलब कि दो सेल्स को, ये एक सेल है और ये एक सेल है, ठीक है, सेल ए सेल बी, सेल ए सेल बी। तो ये जो बीच में चिपकाने का, इन दोनों सेल्स को चिपकाने का काम करेगा, वो कौन करेगा, वो करेगा एडहेरिंग जंक्शन। ये एक बेसिकली एडहेरिंग जंक्शन एक ग्लू की तरह, एक फेविकोल की तरह काम करेगा। जैसे कि हमारी मतलब कि बेड वगैरह बनाते हैं, ठीक है, बेड जब बनाते हैं, ओके, ये देखिए ये क्या है, ये बेसिकली एक बेड है, ठीक है। ये इस बेड पे ये इसके क्या है, पाए वगैरह है, मतलब कि इसके नीचे के जो हम बोलते हैं ना क्या, नीचे के पैर, ओके। तो इनको चिपकाने के लिए हमें, बेड से चिपकाने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, ग्लू की हेल्प, फेविकोल की हेल्प लेते हैं ना। ऐसे ही दो सेल्स को सीमेंट एक दूसरे से चिपका के रखने के लिए, ओके, मतलब कि उनको पास पास रखने के लिए कौन सा जंक्शन काम करता है, वो काम करता है एडहेरिंग जंक्शन, ओके। और टाइट जंक्शन क्या करता था, टाइट जंक्शन क्या करेगा, टिश्यूज से कोई भी सब्सटेंस लीक ना हो जाए उसको स्टॉप करके रखने का काम किसका है, टाइट जंक्शन का, ओके। दोनों चीजें क्लियर होती हैं कि नहीं। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट वन की तरफ, ओके। तो चलो, नाउ द थर्ड वन इज गैप जंक्शन, नाउ द थर्ड वन इज गैप जंक्शन। ये क्या बोलता है, ये क्या करता है, बेसिकली इट फैसिलिटेट्स द सेल्स टू कम्युनिकेट
to communicate, okay, with each other, communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ions, small molecules, and sometimes big molecules. ओके, तो देखो गैप जंक्शन क्या है। ये गैप जंक्शन क्या करता है, सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है। ये एक सेल है एंड ये दूसरी सेल है, ये सेल ए, ये सेल बी। तो ये क्या करेगी, सेल्स जो है ये कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे से, किसके, बाय कनेक्टिंग द, ये क्या है साइटोप्लाज्म, ये ऐसे साइटोप्लाज्म इसके साइटोप्लाज्म से, बाय एडजॉइनिंग द साइटोप्लाज्म, ओके, ताकि ये एक दूसरे से क्या कर सके, रैपिड ट्रांसफर कर सके। अब देखो इसका एग्जांपल हम बेसिकली लेते हैं। ये क्या है, ये घर है, ओके, इसके जस्ट बाजू में क्या है, दूसरा घर, ठीक है। जस्ट बाजू में क्या है, दूसरा घर है, ठीक है। तो क्या होगा, इन दोनों घरों की क्या होगी, इन दोनों घरों की छत क्या होगी, ज्वाइंट होगी, बेसिकली ज्वाइंट होगी ना, अगर घर पास पास में है ज्वाइंट होगी, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से, अगर इन दोनों घरों की छत ज्वाइंट होगी, घर आपस में बिल्कुल पास पास में होंगे, दीवारें एक होगी दोनों घरों की, तो सामान आराम से ऊपर से आराम से सामान का लेन देन हो सकता है ना, कि चलो एक इस घर से ये सामान ले लिया, हमारे पास नहीं है तो उस घर से ले आए, है ना, ऐसा ही हो सकता है ना। तो ऐसे ही ये दोनों सेल्स क्या होंगी, मतलब कि इनका साइटोप्लाज्म जो है क्या होगा, ये दोनों सेल्स एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए, वो क्यों कनेक्ट कर पाए और किससे कनेक्ट कर पाए, कनेक्ट कर सकेंगे किससे, इनके साइटोप्लाज्म से, मतलब कि इन दोनों सेल्स का साइटोप्लाज्म जो है ज्वाइंट होगा, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ा होगा, ताकि एक दूसरे सेल्स जो है ट्रांसफर कर सके मॉलिक्यूल्स को, आयंस को, कभी कभी बड़ी सब्सटेंसेस को भी। ओके, आई बात समझ में, चलो फिर से समझा देती हूँ। बेसिकली जो गैप जंक्शन है वो क्या, उसमें क्या होता है कि सेल्स जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करती हैं बाय कनेक्टिंग देयर साइटोप्लाज्म। ये अपने साइटोप्लाज्म के थ्रू किससे, एक दूसरे से कनेक्ट कर पाती हैं, ताकि अगर किसी एक सेल को किसी चीज की जरूरत हो तो वो दूसरे से ले ले, ठीक है। अगर इस सेल को इससे कुछ जरूरत हो तो ये इसको पास कर दे थ्रू किससे, क्यों, क्योंकि इन्होंने जो है ये कम्युनिकेट कैसे करती हैं, साइटोप्लाज्म से कम्युनिकेट कर पा रही है ना। और ये अगर इसको तुरंत किसी चीज की जरूरत हो तो वो रैपिड ट्रांसफर कर सके दूसरी सेल को, तो इसलिए ये गैप जंक्शन क्या करते हैं, एक दूसरी सेल्स को कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो तीनों चीजों जो है हमने पढ़ ली है। टाइट जंक्शन क्या करता है, बेसिकली टाइट जंक्शन आपका करता है ताकि टिश्यू से कोई भी चीज जो है लीक ना हो जाए बाहर की तरफ, तो उसको रोक के रखेगा। ओके, एग्जाम्पल लाइक अ बैलून। ओके, एडहेरिंग जंक्शन एग्जाम्पल जैसे कि आपका फेविकोल, ये दो सेल्स को चिपकाने के काम करेगा, ओके, एडहेरिंग करने का काम करेगा। गैप जंक्शन दो सेल्स जो है एक दूसरे से रैपिड ट्रांसफर कर सके आयंस का, मॉलिक्यूल्स का, बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म। ओके, आई बात समझ में। तो ये थे आपके जंक्शन, जिससे सेल्स जो है एक दूसरे से कनेक्ट कर पाती है, एक दूसरे से ट्रांसफर ले सकते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक सकती हैं, लीकेज होने से बचाते हैं। तो आज का जो सेशन था हमारा यही खत्म होता है। आज हमने क्या पढ़ लिया, सारा कंपाउंड एपिथेलियम जो है हमने डन कर लिया है, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम हमारा डन हो चुका है। अगर आपके पास कुछ भी क्वेरीज वगैरह हो तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, मैंने अपनी ईमेल आईडी भी जो है मेंशन कर दी है, तो आप मुझे वहां पे भी कमेंट कर सकते हो कि क्या क्या इशू आया, क्या नहीं आया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।